गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज हम आपके सामने न्यू चैप्टर लेकर के आए हैं हेरिडिटी। पिछले लेक्चर में हम लोग लाइफ प्रोसेस कंप्लीट किए। आज का जो हमारा टॉपिक हेरिडिटी है उसमें हम लोग कुछ वर्ड्स है, जैसे हेरिडिटी क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, जेनेटिक्स क्या है। तो हेरिडिटी का मतलब कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन, ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जाता है। इस पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। इसमें ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है, तो जैसे हम लोग सन डॉटर कहते हैं ह्यूमन बीइंग में, वैसे ही हम लोग का प्लांट का भी तो सन डॉटर होगा, बट वहां यूज नहीं होता है वो वर्ड। एनिमल्स है उनका भी कहा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उस जगह पे वर्ड यूज करते हैं ऑफस्प्रिंग, ठीक है, कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग जाने का जो कैरेक्टर जा रहा है, पास हो रहा है, इस पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। एंड किस वे में वो जाता है, क्या मैकेनिज्म है उसका जाने का। द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग एंड हाउ दे आर एक्सप्रेस्ड इन द ऑफस्प्रिंग इज नोन एज इनहेरिटेंस। एंड जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लोग जीन्स और ट्रेट का पासिंग किस तरह से होता है, दैट मीन्स इनहेरिटेंस, इसका स्टडी करते हैं। क्लियर कि जेनेटिक्स इज द साइंस ऑफ जीन्स एंड हाउ ट्रेट्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। क्लियर। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ हम लोग को टर्म समझना होगा, जैसे कि डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको कहा जाता है। Genes, what is gene? Gene are the segment of DNA. Segment of DNA which provides or produces a specific kind of protein. And because of that protein, हमारे बॉडी को एक कैरेक्टर मिलता है। क्लियर है कि the segment of DNA which produces protein and because of that a character is provided to an individual. Then what is alleles? तो alleles are the alternative forms of same gene. एक ही जीन का अलग अलग फॉर्म को हम लोग कहते हैं alleles. फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग यहाँ पे एक कैरेक्टर ले लेते हैं, प्लांट का हाइट टॉल और प्लांट का हाइट है डॉर्फ। दैट मीन्स ये दोनों क्या है, प्लांट का हाइट है। तो हाइट के लिए जो जीन होगा वो जीन तो दोनों में मौजूद होगा, लेकिन जीन का जो फॉर्म इस प्लांट में है वो इस प्लांट का अलील कहलाएगा, एंड जीन का जो फॉर्म ड्वार्फ प्लांट में है वो इस प्लांट का अलील कहलाएगा। लेकिन ये दोनों ही अलील तो हाइट का जीन ही है, ठीक है। अब ये अलील टॉल में है और ये अलील ड्वार्फ में है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग अल्फाबेटिकल लेटर्स यूज करते हैं। अल्फाबेट को हम लोग यूज करेंगे। यहां जैसे अगर ये टॉल है, ड्वार्फ है, विथ रिस्पेक्ट टू ड्वार्फ टॉल इज डोमिनेंट एंड ड्वार्फ इज रिसेसिव। टॉल क्या है, डोमिनेंट, और ड्वार्फ क्या है, रिसेसिव। तो हम लोग डोमिनेंट जो फॉर्म रहता है, डोमिनेंट अलील्स रहते हैं, उसको हम लोग कैपिटल लेटर से शो करते हैं, और ये कैपिटल लेटर उसी लेटर को लिया जाएगा जो डोमिनेंट का फर्स्ट लेटर है। क्लियर। और ड्वार्फ का अलील क्योंकि ये रिसेसिव है, तो जो इस कैपिटल लेटर को हम लोग यूज किए इसी का स्मॉल यूज करना है, स्मॉल डी नहीं यूज करेंगे। स्मॉल लेटर रिप्रेजेंट रिसेसिवनेस एंड कैपिटल लेटर रिप्रेजेंट डोमिनेंस। ये डोमिनेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रिसेसिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक और चीज याद रखना है कि अलील जो है वो हमेशा पेयर में होता है, तो अकेला कैपिटल टी नहीं मिलेगा, इसके साथ आइदर कैपिटल टी मिलेगा या कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी मिलेगा। सिमिलरली यहां स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी मिलेगा। क्लियर है। ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये दो लेटर क्यों यूज किया जा रहा है, सिंगल लेटर क्यों यूज नहीं करते। अभी हम लोग को बस ये याद रखना है कि अलील ऑलवेज अकर्स इन पेयर,
वो हमेशा पेयर में रहेगा। लाइक कैपिटल टी के साथ हमेशा मिलेगा एंड कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मिलेगा, यही दो कंडीशन मिलेगा। हाइट अगर टॉल रहेगा तो, और डॉर्फ रहेगा तो दोनों स्मॉल लेटर टी यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि ये दोनों सेम है तो इसके लिए हम लोग वर्ड कहते हैं प्योर। तो अगर देखा जाए तो ये भी तो हम लोग का दोनों कैपिटल टी है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर। एंड प्योर के लिए एक और वर्ड यूज होता है होमोजाइगस। क्लियर है कि दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट अलील्स एंड दिस इज प्योर और होमोजाइगस रेसेसिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। एंड कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा, यहां पे तो दो लेटर्स यूज हो जा रहा है, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक जैसा नहीं है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड। या हाइब्रिड के लिए एक और वर्ड होता है हेट्रोजाइगस। क्लियर। जब हम लोग किसी पेरेंट्स का बात करते हैं, मान लो कि एक मेल पेरेंट है, मेल के लिए हम लोग सिंबल देते हैं इस तरह का, एंड फीमेल पेरेंट है, इसके लिए सिंबल ऐसा होगा। इन दोनों को क्रॉस किया जाएगा और इनका जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, इस ऑफस्प्रिंग को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन। F1 जनरेशन मीन्स फर्स्ट फिलियल जनरेशन, जिसमें फिलियल का मतलब ऑफस्प्रिंग ही होता है, ठीक है। और अगर F1 इंडिविजुअल का भी क्रॉसिंग या सेल्फिंग करके न्यू ऑर्गेनिज्म बनेंगे तो उनको हम लोग कहते हैं F2 जनरेशन, मतलब सेकेंड फिलियल जनरेशन। क्लियर है, कोई दिक्कत। एक और वर्ड समझना हम लोग को कि जेनोटाइप क्या होता है। किसी भी इंडिविजुअल का बॉडी सेल में जितने भी जीन्स मिलते हैं, और या कहो कि जीन्स का जितना भी अल्टरनेटिव फॉर्म्स मिलता है, अलील्स मिलता है, वो उसका जेनोटाइप कहलाता है, ठीक है। ऐसे अगर हम यहां कैपिटल टी लिखें या कैपिटल टी स्मॉल टी लिखें, इट रिप्रेजेंट द जेनोटाइप ऑफ द हाइट, टॉलनेस, एंड स्मॉल टी इज द जेनोटाइप ऑफ ड्वार्फ। ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी जेनोटाइप है। जेनोटाइप का मतलब हुआ जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल। क्लियर है। लेकिन जो कैरेक्टर हम लोग आंख से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर लाइक प्लांट का हाइट हम लोग देख सकते हैं, प्लांट का सीड का शेप देखा जा सकता है, प्लांट का कलर देखा जा सकता है। किसी भी इंडिविजुअल का हम लोग ये सारा कैरेक्टर जो ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन कैरेक्टर्स को कहा जाता है फेनोटाइप। क्लियर है। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज फेनोटाइप। जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स of different character present in an individual is known as genotype. Alleles are the alternative form of same gene, and when alleles are same like here and in this one, तो इस कंडीशन को हम लोग प्योर या होमोजाइगस कहते हैं। और जब डोमिनेंट एंड रेसेसिव अलील दोनों एक साथ मौजूद रहेगा तो उसको हम लोग हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस कहते हैं। क्लियर। जीन्स क्या था, तो सेगमेंट ऑफ डीएनए which produces certain kind of protein and that provide a particular character to an individual, and DNA is deoxyribonucleic acid. So these are the terms which are frequently used in the genetics. Clear. अब हम लोग आ जाते हैं यहां पे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस के बारे में क्या बोला गया कि इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, एंड इसका जो लॉज है, इस लॉ को देने वाले साइंटिस्ट का नाम है मेंडल। मेंडल जो है अपना कुछ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे 3 लॉ फॉर्मुलेट किए। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है। एंड दीज 3 लॉज
आर टुगेदर नोन एज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, कि कैरेक्टर का अगर ट्रांसमिशन होगा तो ये तीनों लॉ फॉलो होगा। ठीक है, अब इन तीनों लॉ को समझने के लिए हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में जो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हाइब्रिड का मतलब अभी जस्ट बताया गया, जिसमें डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील्स दोनों मिलते हैं उसको हाइब्रिड कहते हैं। एंड मोनोहाइब्रिड का मतलब हुआ जिसमें सिंगल कैरेक्टर का डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील को लेकर के हम लोग क्रॉस करेंगे, तो देन दैट टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है कि अगर हम लोग बोले कि कैपिटल टी स्मॉल टी इट इज मोनोहाइब्रिड, लेकिन अगर हम लोग यहां दो कैरेक्टर को ले ले, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक ही कैरेक्टर है हाइट, बट इसमें एक हम लोग का डोमिनेंट है, एक रिसेसिव अलील्स है, इसलिए हाइब्रिड है, तो मोनोहाइब्रिड है। लेकिन अगर इसमें हम लोग कैपिटल आर स्मॉल आर भी ले ले, मतलब अब इस प्लांट में जो जेनोटाइप नजर आ रहा है उसका दो कैरेक्टर के बारे में बताया गया, एक हाइट एंड दूसरा इज सीड का शेप, कि सीड का शेप जो है राउंड है, राउंड में भी कैपिटल आर और स्मॉल आर है, मतलब ये हाइब्रिड वाला केस है। तो इस कंडीशन को हम लोग डाई हाइब्रिड कहते हैं, इस कंडीशन को हम लोग मोनोहाइब्रिड कहते हैं। अगर यही सेम चीज रहे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन इसको कहा जाएगा ट्राई हाइब्रिड, क्योंकि तीन कैरेक्टर का यहां जेनोटाइप शो हो रहा है और तीनों कैरेक्टर अपने हाइब्रिड कंडीशन में है। ठीक है, तो इनको ट्राई हाइब्रिड कहेंगे। इसी के जैसा और भी हो सकता है, टेट्रा हाइब्रिड, पेंटा हाइब्रिड, लेकिन हम लोग को जो इस क्लास में पढ़ना है वो मोनोहाइब्रिड है और डाई हाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड का मतलब जिसमें एक ही कैरेक्टर का डोमिनेंट और रिसेसिव अलील है उसको हम लोग मोनोहाइब्रिड कहते हैं। क्लियर है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रॉस वर्ड आया है क्रॉस पॉलिनेशन से, क्योंकि यहां मेंडल जो अपना एक्सपेरिमेंट किए वो एक प्लांट पे किए। प्लांट का नाम था पाइसम सैटिवम। पाइसम सैटिवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम। और पौधों में जब उसका पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पे फॉल करवाया जाता है, लैंड करवाया जाएगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। अगर ये सेम फ्लावर में कंडक्ट हो रहा है देन इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स में ये वर्क होगा, दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर प्रेजेंट इन वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहां पे जो क्रॉस है इसका मतलब क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, हम लोग यहां पे दो पौधा लेंगे, टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट। और मेंडल जो अपना एक्सपेरिमेंट यूज किए थे यहां पे, उनमें टॉल प्लांट प्योर था, प्योर टॉल, एंड ड्वार्फ भी प्योर। ठीक है, वैसे रिसेसिव कैरेक्टर हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में यूज होता है। ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन में ही नजर आएगा, इसीलिए ड्वार्फ को प्योर लिखना जरूरी नहीं है, बट फिर भी हम लोग लिख के चलते हैं प्योर टॉल, प्योर ड्वार्फ। अगर हम लोग इसका ये बात करें ये किस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, फेनोटाइप या जेनोटाइप, तो हम लोग बोलेंगे क्या ये कैरेक्टर हम लोग आंख से देख सकते हैं? देख सकते, बट प्योरनेस नहीं देख सकते, हाइब्रिड नहीं देख सकते। कि पौधा को देख करके हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो प्योर टॉल है या हाइब्रिड टॉल है। प्योर टॉल के लिए जो जेनोटाइप होता है वो कैपिटल टी, एंड हाइब्रिड टॉल के लिए जो जेनोटाइप होगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन है तो दोनों टॉल, और हम लोग को आंख से नजर भी आएगा केवल टॉल प्लांट, तो हम लोग प्योरनेस को नहीं देख सकते बट टॉलनेस को देख सकते हैं। तो टॉलनेस इज द फेनोटाइप, एंड प्योर टॉल अगर हम लोग कहें जिसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से, तो इट इज द जेनोटाइप। प्योर डॉर्फ है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो स्मॉल टी, ये इसका जेनोटाइप है। क्लियर? मेंडल जब इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करवाए तो वो क्या किए, इस प्लांट का पॉलन ग्रेन इस पे फॉल करवाए। ठीक है, इसके स्टिग्मा पे फॉल करवाया गया, और हम लोग ये जानते हैं कि पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट मिलता है। मेल गैमेट का फॉर्मेशन जब होगा तो कैपिटल टी
एक दूसरे से अलग हो जाता है और यहां पे हम लोग एक सिंगल कैपिटल टी लिखेंगे। जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो जो अलील्स है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्लियर? सिमिलरली प्योर ड्वार्फ जिसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, मतलब फीमेल पार्ट है, उसमें मिलेगा फीमेल गैमेट। एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट इसका भी स्मॉल टी एक दूसरे से अलग हो जाएगा। इसको सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। गैमेट अगर कहीं पे हम लोग बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्कल से हम लोग इसको कवर कर देंगे। ठीक है? सर्कल रिप्रेजेंट दैट दिस कैपिटल टी इज गैमेट। और अगर ये 2 लिखा गया है तो ये गैमेट नहीं है, ये उस प्लांट का जेनोटाइप है। ठीक है? तो हम लोग यहां पे गैमेट का फॉर्मेशन किए। अब जब पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे फॉल किया तो ये मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा एंड द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ आ जाएगा। तो हम लोग क्या देखें कि प्योर प्लांट को दूसरे प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस किया गया तो एक हाइब्रिड का फॉर्मेशन हुआ, और यहां एक सिंगल हाइब्रिड का फॉर्मेशन हुआ है, सिंगल कैरेक्टर के साथ हाइब्रिड बना है। ठीक है? तो इसलिए हम लोग इसको मोनो हाइब्रिड कहेंगे। और ये मोनो हाइब्रिड में जो कैरेक्टर नजर आ रहा है वो हम लोग को टॉलनेस का आएगा। ठीक है? यहां पे जो कैरेक्टर नजर आएगा, क्योंकि इसमें अलीज तो डोमिनेंट का भी है और रेसेसिव का भी है, लेकिन इसमें अपीयर कौन सा कैरेक्टर हो रहा है? टॉलनेस। ठीक है? तो ये याद रखना है। और ये कौन सा जनरेशन है? तो F1 जनरेशन। जहां से हम लोग क्रॉसिंग शुरू करते हैं, जहां पे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कंडक्ट करवाए थे, वो हम लोग का पेरेंटल जनरेशन है। क्लियर है? ठीक है? और F1 जनरेशन वो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग है जो हम लोग का इस पेरेंटल जनरेशन से बना है, फर्स्ट जनरेशन का ऑफस्प्रिंग। क्लियर? तो मोनो हाइब्रिड का फॉर्मेशन हुआ और मोनो हाइब्रिड में जो कैरेक्टर नजर आया वो टॉल आया, डॉर्फ नहीं आया। क्लियर? अब मेंडल क्या किए? इस कैपिटल टी स्मॉल टी का सेल्फ पॉलिनेशन करवाए, सेल्फिंग, क्योंकि पी प्लांट बाइसेक्सुअल फ्लावर इसमें होता है। बाइसेक्सुअल मतलब इसमें मेल और फीमेल फ्लावर, मेल और फीमेल पार्ट दोनों मिलता है। तो इस प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है। तो मेंडल इस हाइब्रिड का, मोनो हाइब्रिड का सेल्फिंग करवाए। तो सेल्फिंग के लिए उसको मेल गैमेट और फीमेल गैमेट से भी रिप्रेजेंट करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इसी प्लांट का जेनोटाइप यहां लिख दिए ताकि इधर हम लोग मेल गैमेट बना ले, और इसी प्लांट का जेनोटाइप यहां पे लिख दिए ताकि हम लोग फीमेल गैमेट को बना सके, अलग अलग शो कर सके। पौधा में तो एक ही पौधा में हो रहा है, लेकिन जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो क्रॉसिंग के दौरान इनको हम लोग सेपरेट करके लिख लेते हैं। थोड़ा हमारा वर्क इजी हो जाएगा कि अब हम लोग को मेल गैमेट बनाना है तो हम लोग बोलेंगे कि कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे से अलग हो जाएगा, जैसा यहां पे बताया गया था कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट द अलील्स गेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। क्लियर? और गैमेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सर्कल यूज करते हैं। सिमिलरली यहां पे भी फीमेल गैमेट जब बनेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। ठीक है? एक दूसरे से अलग हो जाएगा। तो दिमाग में यह आएगा कि यहां पे भी तो 2 था, सिंगल क्यों लिखे? क्योंकि अगर हम कैपिटल टी लिखते एक और ऐसा, तो भी तो हम लोग का ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी सेम है, बट हियर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर प्रेजेंट, दोनों डिफरेंट है। हम लोग इसमें किसी एक को लेकर के चल सकते हैं, बट यहां पे हम लोग दोनों को लेकर चलना होगा क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है। तो जब सेम टाइप का गैमेट दिख जाता है एक ही इंडिविजुअल से, तो हम लोग यूज करेंगे केवल एक को, लेकिन अगर 2 डिफरेंट मिलेगा तो दोनों को यूज करना होगा। क्लियर है? ठीक है? तो ये हो गया हम लोग का कि F1 जनरेशन कैसे बना, और हम लोग का ये F1 जनरेशन का सेल्फिंग कैसे करवाएंगे, उसके लिए गैमेट कैसे बना। अब यहां पे ये 2 मेल गैमेट 2 फीमेल गैमेट, इससे पहले था कि एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट फ्यूजन हो गया, सिंगल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग बना, लेकिन यहां पे तो 2-2 का पॉसिबिलिटी आ गया, 2-2 गैमेट बन गया। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक स्क्वायर बॉक्स जिसको हम लोग कहते हैं पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर एक साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था जिनका नाम था रेजिनाल्ड सी पुनेट।
ठीक है, इस स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं? पुनेट स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर। ठीक है, पुनेट स्क्वायर में हम लोग यहां पे एक लाइन देख करके एक तरफ मेल गैमेट को शो करेंगे और एक तरफ फीमेल गैमेट। ये फीमेल गैमेट जो है इसको इस बॉक्स के बगल में लिख दिया गया। ये फीमेल गैमेट ये भी है तो इसको भी यहां लिखा जा सकता है। मेल गैमेट भी दो है, सेम है, जो यहां बना वही है, क्योंकि प्लांट तो सेम था, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो एक कैपिटल टी यहां लिखा जाएगा, एक स्मॉल टी यहां पे। अब हम लोग फ्यूजन करवाएंगे कि ये मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के साथ अगर फ्यूज किया, क्योंकि देखो इसमें पहले क्या था कि एक ही गैमेट था दोनों में, तो पॉसिबिलिटी एक ही है, लेकिन इधर भी दो इधर भी दो, तो पॉसिबिलिटी 4 बनेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो आएगा वो 4 इंडिविजुअल का आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को यहां पे एक बॉक्स यूज करना पड़ता है। ठीक है, कि मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा तो कंडीशन कैपिटल टी वाला आएगा। और अगर ये मेल गैमेट स्मॉल टी मेल गैमेट कैपिटल टी के साथ फ्यूज करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। यह भी ध्यान रखना है कि हमेशा कैपिटल लेटर को पहले लिखना है एंड देन स्मॉल लेटर। इसमें भी मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर सकता है, जैसे इसके साथ दोनों पॉसिबिलिटी देख लिया, अब दूसरा फीमेल गैमेट के साथ पॉसिबिलिटी देखेंगे कि दिस मेल गैमेट फ्यूजेस विद दिस स्मॉल फीमेल गैमेट, देन कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप ऑफ इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड। एंड जब ये स्मॉल टी और स्मॉल टी एक दूसरे से फ्यूज करेगा तो कुछ ऐसा जाइगोट बनेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है उसमें हम लोग का स्मॉल टी नजर आएगा। तो जो यहां नजर आ रहा है वो इसका जेनोटाइप है। लेकिन जब हम इससे पूछेंगे कि ये प्लांट जो है, इस प्लांट का हाइट टॉल होगा या शॉर्ट होगा, तो कहेंगे ये टॉल प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट का हाइट टॉल होगा क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं करने देगा। ठीक है, स्मॉल टी कैपिटल टी की वजह से सप्रेस हो गया और कैरेक्टर यहां पे किसका नजर आएगा? टॉलनेस का। ठीक है, सिमिलरली ये भी क्या है? टॉल है। और इसमें अगर देखा जाए तो दोनों स्मॉल टी है, तो इसमें डॉर्फनेस का ही केवल जीन है, अलील है, इसलिए ये प्लांट डॉर्फ है। तो अगर हम लोग देखें कि टोटल नंबर ऑफ टॉल प्लांट्स कितने हैं तो 3, एंड टोटल नंबर ऑफ डॉर्फ प्लांट कितने हैं तो 1, एंड द कैरेक्टर विच कैन बी ऑब्जर्व या विच आर ऑब्जर्वेबल आर नोन एज फेनोटाइप। तो हम लोग कहेंगे कि फेनोटिपिक रेशियो कितना आ रहा है तो 3:1, क्योंकि इसमें 3 टॉल प्लांट है और एक डॉर्फ। क्लियर? लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि जेनोटिपिक रेशियो बताओ, तो जेनोटिपिक रेशियो मतलब तुमको देखना होगा जेनोटाइप। इसका जेनोटाइप कैपिटल टी, इसका जेनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका जेनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड इसका जेनोटाइप स्मॉल टी। मतलब कैपिटल टी जेनोटाइप केवल एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जेनोटाइप 2 मिल रहा है। ठीक है, यहां पे हम लोग को जेनोटाइप 2 मिल जाएगा, तो 1:2 एंड स्मॉल टी जेनोटाइप 1 मिलेगा। इसको हम लोग कहेंगे जेनोटिपिक रेशियो। क्लियर? कि जब हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो हम लोग को लास्ट में जो हम लोग को रेशियो मिलता है, फर्स्ट इज फेनोटिपिक रेशियो 3:1 एंड जेनोटिपिक रेशियो 1:2:1। क्लियर? तो ये हम लोग का मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ। जैसे हम लोग ये बोले कि फर्स्ट जनरेशन का ये ऑफस्प्रिंग था और इसी का सेल्फिंग करवा के ये जनरेशन का ऑफस्प्रिंग बनाए हम लोग, तो ये कौन सा जनरेशन कहलाएगा? F2 जनरेशन। ठीक है, तो जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया जाता है तो स्टार्टिंग होता है पेरेंटल जनरेशन से, प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ, उनका जेनोटाइप लिखा गया, उनसे गैमेट बना, गैमेट जब बनता है तो अलील एक दूसरे से अलग हो जाता है। ठीक है, और जब इनका फ्यूजन होगा दैट मींस फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये दोनों अलील वापस फिर से आ गया साथ में और एक हाइब्रिड का फॉर्मेशन किया, कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसका कैरेक्टर टॉलनेस नजर आ रहा था। ठीक है, जब इस प्लांट का सेल्फिंग किया गया तो हम लोग समझने के लिए इन दोनों को अलग कर लेते हैं कि मेल गैमेट को बनाने के लिए ये जेनोटाइप यूज कर रहे हैं, फीमेल गैमेट बनाने के लिए इधर हम लोग यूज कर लिए, लिख लिए। गैमेट बनाएंगे तो फिर से अलील सेपरेट हुआ, एंड इधर भी 2 गैमेट, इधर भी 2 गैमेट। इससे पहले सिंगल गैमेट मिल रहा था,
इसलिए एक बार में हम लोग यहाँ पे लाइन से बना दिए, बट इनका दो दो गैमेट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर में जो हम लोग को फेनोटाइपिक रेशियो देखने को मिला वो है 3:1, 3 टॉल प्लांट 1 डॉर्फ प्लांट, एंड 1:2:1, जिसमें 1 प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल एंड 1 डॉर्फ। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल जो है वो 2 लॉज कंक्लूड किए। ठीक है, जैसे मेंडल के बारे में बताया गया कि 3 लॉ दिए थे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस से वो कंक्लूड किए थे। ठीक है, जिसमें क्या कहा जाता है कि जब हमारे 2 पेरेंट्स, ठीक है, जब 2 पेरेंट्स को क्रॉस किया जाता है, प्योर पेरेंट्स को, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के साथ, प्योर पेरेंट्स का जिसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उनको क्रॉस किया जाता है, तो जो कैरेक्टर F1 या हाइब्रिड में नजर आएगा, ऑब्जर्व हो पाएगा, वो डोमिनेंट होता है। जैसे यहां हम लोग क्या बोले थे कि जब प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ क्रॉस हुआ तो जो मोनोहाइब्रिड बना उसमें कौन सा कैरेक्टर नजर आ रहा है, टॉल का या डॉर्फ का? तो टॉल का। अलील्स तो इसमें स्मॉल टी भी है, अलील इसमें कैपिटल टी भी है, लेकिन रिप्रेजेंट कौन हो पा रहा है, अपने आप को यहां शो कौन कर पा रहा है? तो टॉल। सो टॉल इज द डोमिनेंट। ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट लॉ यही स्टेट करता है कि कैरेक्टर हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर पाएगा उसको हम लोग कहेंगे डोमिनेंट, और जो कैरेक्टर हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं हो पाता उसको हम लोग कहते हैं रिसेसिव। क्लियर? इस पॉइंट से हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि जैसे हाइब्रिड टॉल कहा जाता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी कहते हैं हम लोग, मतलब कि अलील जब भी रहेगा तो पेयर में रहेगा। इस पॉइंट को भी लॉ ऑफ डोमिनेंस में रखा गया। ठीक है, कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का 2 पॉइंट हम लोग को याद रखना है कि अलील्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर, अलील्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर, जैसा कि हम पहले भी बोले थे कि पेयर में ही रहता है अलील्स हमेशा। और दूसरा, द कैरेक्टर विच गेट एक्सप्रेस्ड इन हाइब्रिड और हेट्रोजाइगस कंडीशन इज डोमिनेंट। क्लियर? दूसरा जो लॉ है जो इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कंक्लूड किया गया वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, alleles get separated from each other, separated from each other। ठीक है, जो हम लोग यहां पे समझे कि जब गैमेट बन रहा था तो कैपिटल टी एक दूसरे से अलग हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे से अलग हुआ, तो मेंडल इसको एक लॉ बना दिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और जो कैरेक्टर F1 में या हाइब्रिड में हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है वो डोमिनेंट है, इसको भी लॉ बना दिया गया। ठीक है, तो फ्रॉम दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस 2 लॉज आर कंक्लूडेड। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकंड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर? तो आज का टॉपिक हमारा यही एंड होगा। नेक्स्ट डे हम लोग फिर से मिलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के साथ, एंड मेंडल का 3rd लॉ भी समझेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।